हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है सहसंयोजक बंध से संबंधित, अष्टक नियम से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर कर सकता है पूरे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो आयनिक बंध का निर्माण होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध को मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर उसको बता चुका हूं मैं, लुईस क्लोसेल की अवधारणा के अंदर। और अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में। एक उदाहरण मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका था, और वो था Cl2 अणु का निर्माण। आशा करता हूं आपको वो बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपन उसी चीज को लेकर आगे की तरफ। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें यहां पर कि लुईस बिंदु संरचना या फिर सहसंयोजक बंध के निर्माण के बारे में, तो अगला एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर H2O अणु की संरचना। H2O अणु की संरचना, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, H2O अणु की संरचना बनेगी कैसे। ध्यान से इस चीज को अपन देखेंगे। देखो, H2O अणु में एक होता है कौन, ऑक्सीजन, और दो होते हैं कौन, हाइड्रोजन। एक तो होता है कौन, ऑक्सीजन, और दो होते हैं कौन, हाइड्रोजन। सबसे पहले संरचना बनाने के लिए आप लोगों को इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन निकालते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, यहां पर सभी को अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इलेक्ट्रॉन के साझे से अपन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। परंतु एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हाइड्रोजन जो होता है ना, इस हाइड्रोजन का कभी भी अष्टक पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो होता है ना, वो कभी भी अष्टक पूरा नहीं करेगा, वो द्विलक पूरा करता है। द्विलक मतलब अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन यदि आ जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, द्विलक बनाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में रखता है। तो देखो भाई, ये हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना द्विलक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस प्रकार से ये द्विलक का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन की बात करें, तो ये जो हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपना द्विलक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, ये सामने वाले परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा और द्विलक कंप्लीट कर लिया। तो देखो भाई, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन का द्विलक तो कंप्लीट हो गया। परंतु बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, साझा करेगा 2 का। अब किधर साझा करेगा, एक तो इधर साझा करेगा और एक इधर साझा करेगा। यानी यहां पर इस प्रकार से ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, और इस तरह से इसका अष्टक यहां पर पूरा हो जाता है। देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर क्या हो गया, इस तरह से यहां पर जो है H2O अणु की संरचना अपन बना सकते हैं, जिसमें द्विलक भी कंप्लीट हो चुका है और अष्टक भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आ जाएगी ये संरचना बनाना आप लोगों को। अब देखो, इसकी अपन वास्तविक संरचना बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे भाई। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन है, यहां पर देखो ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर कौन है, हाइड्रोजन है। अब देखो, इसमें इधर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। मैंने आपको बता दिया था कल ही, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा। और इसके 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रकार की संरचना इसकी बन जाती है, एकल बंध वाली संरचना। आ जाएगी बात समझ में? चलो, तो ये तो हो गया अपना H2O अणु की संरचना जो अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। और अणु की संरचना बताओ भाई। देखो CCl4 अणु की संरचना, वो सारी संरचनाएं अपन बनाने वाले हैं। ध्यान से आप लोग बनाते रहे इसको अच्छे से, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो CCl4 अणु की संरचना बनानी है, बनाओ भाई। कैसे बनाते हैं? तो ये कार्बन बीच में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं। ये लो, कार्बन आ गया बीच में, ठीक है। इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो भाई ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 4 क्लोरीन से जुड़े हुए हैं। आपको पता है प्रत्येक क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई 7-7 इलेक्ट्रॉन लगा दो इनके, ये लो, ठीक है, 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर, ठीक है, इस तरह से। चलो 7-7 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। अब कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखो सबका क्या करना है? अष्टक पूरा करना है। अब देखो इस क्लोरीन के पास कितने हैं बाह्यतम कोश में? 7 हैं, इसको 8 पूरा करना है। तो ये क्या करेगा? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, 8 पूरे हो गए। इस कार्बन क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने हैं? 7 हैं, इसको भी 8 पूरा करना है। तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, इसके भी 8 हो गए। इसके बाह्यतम कोश में 7 है, 8 पूरे करने हैं। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? साझा कर लेगा, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार से इसके बाह्यतम कोश में भी 7 हैं, इसके भी 1 की आवश्यकता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। परंतु बात करें किसकी? कार्बन की। तो भाई कार्बन के बाह्यतम कोश में तो 4 ही थे, उसको भी 8 पूरे करने हैं। तो क्या करेगा वो? 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कैसे करेगा भाई? तो साझा करेगा वो, एक इससे करेगा, एक इससे, एक इससे और एक इससे, यानी कि 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा चारों से कर लेगा। और इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से CCl4 अणु की संरचना यहाँ पर बन जाती है। जो आप लोगों से पूछ ली जाए तो आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया अपना 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। CCl4 की संरचना अपन यहाँ पर बनाकर तैयार कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा और देखते हैं अपन आगे। तो देखो अगला आता है यहाँ पर, और वो है अपना, चलो CO2 अणु की संरचना की बात कर लेते हैं। CO2 अणु की संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो CO2 में एक तो है कार्बन और 2 कौन है? ऑक्सीजन है भाई। एक तो कार्बन है और 2 कौन है? ऑक्सीजन। तो बना ले अपन यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। और ये कार्बन है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसके बाह्यतम कोश में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से। आगे बात करें अपन, तो देखो ये कार्बन की, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ठीक है ना। अब सुनो, आपको ये पता है अच्छे से कि भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं, ठीक है। इसको 8 पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई? यहां पर आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की। कितनी की आवश्यकता है? 2 की। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो कितने हो गए इसके? 8 पूरे हो गए। वैसे ही बात करें इस ऑक्सीजन की, इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6 हैं, इसको भी 8 पूरा करना है। तो ये भी सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? साझा कर लेगा, इसके भी 8 पूरे हो गए पूरे। परंतु बात करें कार्बन की, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने थे? कार्बन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने हैं, तो इसको कितने और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इधर से साझा करेगा और 2 इधर से साझा करेगा। तो कितने हो गए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो चुके हैं। तो भाई इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब देखो बंध बना लेते हैं अपन यहाँ पर। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा था।
यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा था, तो अपन ने क्या बनाया, एकल बंध बनाया, यानी एक लाइन से इसको प्रदर्शित किया। ठीक है ना। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो 2 जोड़ों का साझा हो रहा है ना इधर, तो इसलिए यहां पर बंध कितने बनाएंगे अपन, 2 बनाएंगे। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, तो यहां पर बंध कौन सा बनाएंगे, 2 बनाएंगे। और इस 2 बंध वाली संरचना को अपन क्या बोलते हैं, द्विबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विबंध। अब पूछ लिया जाए कि सर द्विबंध की संरचना क्या हो, परिभाषा क्या होगी, तो क्या बताओगे कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो कौन सा बंध बनता है, द्विबंध बनता है। ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो द्विबंध का निर्माण होता है, द्विबंध का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना द्विबंध की परिभाषा। आशा करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी के संबंध में एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आप लोगों को। देखो उदाहरण है अपना एथीन C2H4 की संरचना। अच्छा, आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर अपन देखो सबके बाहर की तरफ लुईस बिंदु लगा रहे हैं ना, तो कभी आपसे पूछ लिया जाए ना कि लुईस बिंदु संरचना बताइए, CO2 की लुईस बिंदु संरचना, तो उसकी लुईस बिंदु संरचना यही होगी भाई, ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि अपन लुईस बिंदु यहां पर काम में ले रहे हैं, इसलिए कभी पूछ लिया जाए कि CO2 की लुईस बिंदु संरचना बनाइए तो आपकी संरचना यही होगी, है ना, बात एक ही है। आप देखो क्या बनाना है, C2H4 की संरचना आपको बनानी है, यानी एथीन की संरचना आपको यहां पर बनानी है। ठीक है ना। कैसे बनाते हैं ध्यान से आप लोग इसको देखिए। चलो तो थोड़ा सा इसको अपन साइड में बना लेते हैं, है ना, देखते हैं इधर देखो। तो इधर अपन देख लेते हैं इसको, C2H4 एथीन की संरचना। अब देखो भाई, एथीन की संरचना की बात करें तो देखो इसमें 2 तो हैं कार्बन, ठीक है ना, और 4 है क्या, हाइड्रोजन। तो ये लो भाई, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। सबसे पहले तो अपन ने ये लिख दिया। अब देखो आपको सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 1-1 होते हैं, तो भाई लिख दिया अपन ने 1-1। कार्बन को देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 होते हैं ना भाई, तो ये 4 अपन ने लिख दिया। इसके बाह्यतम कोश में भी 4 होंगे, तो ये 4 अपन ने यहां पर लिख दिया। अब सभी का क्या करना है, अष्टक पूरा। हाइड्रोजन का तो द्विलक होता है, अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हुए अपना द्विलक कंप्लीट कर लेगा। ये देखो, ये लो, हो गया हाइड्रोजन का द्विलक कंप्लीट। अब बात करेंगे किसकी, कार्बन की। ध्यान से देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको बाह्यतम कोश में 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। एक का साझा तो ये यहां से करेगा, एक का साझा यहां से करेगा, 4 और 2 कितने हो गए, 6। परंतु अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये सामने वाले के कितने साझा करेगा, 2 से साझा करेगा। ठीक है ना। तो 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में पूरे हो जाएंगे। हो गया अष्टक पूरा। वैसे ही इस कार्बन को देखो, इसके बाह्यतम कोश में वास्तव में कितने हैं, 4 हैं। एक इधर साझा करेगा 5, इधर एक साझा करेगा 6 और 2 इधर साझा करेगा, कितना हो गए 8। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर इसकी संरचना बनती है, देखो, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर देखो आप लोग, हो क्या रहा है वास्तव में, ये रहा, देखो यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, तो यहां तो क्या बनेगा, एकल बंध बनेगा, ये बना दिया अपन ने। परंतु यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, तो क्या बनेगा, द्विबंध का निर्माण यहां पर होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसकी संरचना यहां पर बना सकते हैं। आ जाएगी बात समझ में भाई। चलो
तो ये हो गया अपना C2H4 एथेन की संरचना होगी कंप्लीट, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं अपन एक और संरचना के बारे में, और वो होता है एथाइन C2H2 की संरचना। C2H2 की संरचना। तो देखो भाई, एथाइन की संरचना की बात करें तो इसमें देखो दो तो कौन है, कार्बन है, और दो कौन है, हाइड्रोजन है। दो तो है कार्बन और दो कौन है, हाइड्रोजन। देखो सबसे पहले लिख दो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कोश में। तो आपको पता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये लो 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, और इसके बाह्यतम कोश में 1। अब देखो सबसे पहले तो हाइड्रोजन का द्विलक कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो देखो भाई, ये हाइड्रोजन का द्विलक कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का द्विलक कंप्लीट है दोनों का। अब सुनो, अब बात करेंगे अपन किसकी, अब बात करेंगे अपन इस कार्बन की। कार्बन के बाह्यतम कोश में अभी कितने हैं, 4 हैं। एक इधर साझा करेगा, कितने हो जाएंगे, 5, परंतु अभी भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन किधर साझा करेगा, ये इस तरफ सामने वाले के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बात करें अपन इस कार्बन के बारे में, तो ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के बारे में बात करें तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इधर साझा किया, कितने हो गए, 5 हो गए। 3 और चाहिए, तो 3 इधर साझा करेगा, यानी टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके कंप्लीट हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके कंप्लीट हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके कंप्लीट हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यदि मैं संरचना बनाऊं तो संरचना कैसे बनाऊंगा मैं, HCCH। देखो यहाँ पर एकल, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है, मतलब एकल बंध बनेगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का, तो एकल बंध बनेगा। परंतु देखो यहाँ पर कितने का हुआ, 3 का साझा हुआ है, इसलिए क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, त्रिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 3 बंध बनते हैं, इसलिए बोलेंगे क्या, इसको त्रिबंध कहते हैं। और ध्यान रखें, त्रिबंध की परिभाषा यदि पूछी जाए तो त्रिबंध की परिभाषा क्या लिख लोगे भाई, त्रिबंध की परिभाषा अपन मैं यहीं पे लिखा देता हूं, आप लोग उसके नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखा है कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो त्रिबंध का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, त्रिबंध का निर्माण होता है। तो आ जाएगी बात समझ में। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है, संरचना सहित अपन ने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो ये थी अपनी इससे संबंधित संरचनाएं जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो यह था अपना आज का पॉइंट। ध्यान से आप लोग इस संरचनाओं को 1-2 बार अच्छे से इस वीडियो को देखकर बार बार इस संरचनाओं को बनाकर आप लोग देखें, और यदि आप लोग इन संरचनाओं को अच्छे से बनाकर देखते हैं तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। आपको ये संरचनाएं बनानी यहाँ पर आनी चाहिए, तो ध्यान से आप लोग उसको 1-2 बार वीडियो को देखकर अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।